Hello students, welcome to MGM Education। अच्छा ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଯିବ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛି ତାର ଆନ୍ସର ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ପିଲାମାନେ। अच्छा जो मैंने नुआरे चैनल को आसछ चैनल टी को सब्सक्राइब करनी हो। चलो अब पढ़ा 1 नंबर क्वेश्चन। उत्पादन व्यय मोट जातीय उत्पाद कौन बोले पिला पचार मोट जातीय उत्पाद इंग्लिश रे कहबे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट 2017 एनुअल रे पढ़िथिला पिला माने राइट। आंसर देखो कौन देछि उत्पादन व्यय मोट जातीय उत्पाद जानिबा को हेले तुमको कौन करबा को पड़िबो। उत्पादन व्यय मोट घरोई उत्पाद रे विदेशगत निट साधन आय जोग कले राइट मोट जातीय उत्पाद मिली थाए। अर्थात से कहूची एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एफसी बोले तले इज इक्वल टू एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड माने विदेशगत निट साधन आय को मिसेले एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दब। अच्छा नेक्स्ट देखो पिलाने जातीय आय कौन ठीक अच्छे व्हाट इज नेशनल इनकम। अच्छा आंसर देखो एक देश रे एक गणना वर्ष रे दौत गणना न होई बोले दुई थर न गणी उत्पादित होइतिबा समस्त अंतिम द्रव्य वो सेवार बजार मूल्य को बा बजार मौद्रिक मूल्य को जातीय आय कहा जाए। एटा भी 2017 एनुअल रे आस्थिला पिला माने। व्हाट इज नेशनल इनकम मीन्स the money value of all the finished goods and services right in a year in a country is calculated as national income। देखो जातीय आय आकलन आम पाई बहुत इम्पोर्टेंट। गोटे देश प्रगति पथरे अच्छी कि नाई एक आउ केते प्रगति करिछि बोलिबाटा कैलकुलेशन करबा को गले हमको जातीय आय आकलन अत्यंत आवश्यक। Therefore we calculate it as the total money value of all the goods and services produced in a country in a year in a financial year बोलिबे ताको। अच्छा ठीक अच्छे पिलाने एबे चलो 3 नंबर देखिबा सामूहिक जोगान कौन इंग्लिश रे व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई right। aggregate supply means students the total supply of goods to the market in a particular financial year is said to be aggregate supply। अच्छा ओडिया देखो सामूहिक जोगान बोले कौन देछि सामूहिक जोगान कहले देशर निट जातीय उत्पाद को बुझाए। अच्छा अन्य दृष्टिकोण रे भूमि श्रम पुंजी संगठन एटा कौन पिला माने उत्पादन साधन मानकर आय कौन कौन अधिशेष मजूरी शुद्ध लाभ समष्टि को सामूहिक जोगान बोली कहा जाए। एमती लिखिपार नचेत पिला लिखिपार जोगान बोले कौन तो आम जाने एक निर्दिष्ट समय रे बजार आड़ को प्रवाहित होता द्रव्य को जोगान कहा जाए। आउ गोटे देशर मोट जोगान को सामूहिक जोगान कहा जाए राइट। ये तुम एत कॉम्प्लिकेट करके उत्पादन साधन विषय आ तार समष्टिगत ये एगुड़ा सब कला कष्ट हम तुमको तेणु तो सहज उपाय मन रख राइट। एक निर्दिष्ट समय रे बजार आड़ को प्रवाहित होता समस्त द्रव्य को जोगान कहा जाए। एक देश रे एक निर्दिष्ट समय रे दुईटा मिसई देले जातीय सॉरी सामूहिक जोगान हो पिला माने। ओके चलो 4 नंबर क्वेश्चन टी देखो पिला माने निट रप्तानी कहले कौन बुझ व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट पचार से 2014 एनुअल पढ़ुला 2011 मध्ये पढ़ुला एटा राइट। और आंसर देखो कौन कहूँ से
निट रप्तानी कहले रप्तानी और आमदानी पार्थक्य को बुझाए राइट। आमदानी बोले कौन पिला माने अन्य देश आम जिनस किणवाटा, रप्तानी बोले कौन आम आम देश अन्य देश को जिनस को बिकवाटा। ठीक अच्छे, ये दुईटार पार्थक्य को कैलकुलेट कले निट रप्तानी मिल जाए। से कौन एक निर्दिष्ट समय सीमा मध्य अर्थव्यवस्था उत्पादन करुवा द्रव्य और सेवा पाई निट वैदेशिक चाहिदा केते अच्छी बोलवाटा एटा को निट रप्तानी कहबे राइट। ओके स्टूडेंट्स, चलो एबे नेक्स्ट जीवा 6 नंबर क्वेश्चन देखो, आयर चक्रीय प्रवाह कौन? एटा 2014 रे एनुअल को पड़िथिला, सर्कल फ्लो ऑफ इनकम बोलबे एटा को। एक सरल अर्थ व्यवस्था रे द्रव्य और सेवा प्रतिष्ठान परिवार आड़ को प्रभावित हुए एवं यह सहित ताल दे मौद्रिक व्ययर प्रवाह मध्य परिवार प्रतिष्ठान आड़ को आसे। उल्टा दिगरे पिला माने गोटे पटे द्रव्य आसो परिवार आड़ को, आ परिवार कौन जीव आय जीव राइट। तापर देखो से परी साधन सेवा परिवार प्रतिष्ठान को प्रभावित हुए एवं ता सहित ताल दे मौद्रिक आयटा प्रतिष्ठान कौन कर परिवार को दब। तो ये परिवार और प्रतिष्ठान मध्य दिया निया जो चक्राकार चले ताको पिला माने आयर चक्रीय प्रवाह बोली कहबे। हाँ, इंग्लिश रे आको सर्कल फ्लो ऑफ इनकम बोली कहा जाए। हियर व्हाट हैपेंस इन एन इकोनॉमी वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, so the firm that produces goods and services it provides income to the household, परिवार बोले household पिला, and household gives service to the firm बोले प्रतिष्ठान, ता रिटर्न रे प्रतिष्ठान gives them income, रोजगार देव, रोजगार देले आय देव। यही भाव में आय परिवार प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान परिवार चक्राकार भ्रमण कर आय चक्रीय प्रवाह बोले कहा जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नेट घरोई उत्पाद इंग्लिश रे कहबे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ आल्सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं नेशनल इनकम नुआर इंट्रोड्यूस होगला तुमको आउथरे 100% सिलेबस हला पर क्वेश्चन जाको जातीय आय सहित लिंक सब इंपोर्टेंट पिला माने जीडीपी जीएनपी बोलबे आको, तापर एनडीपी एनएनपी बोलबे। एटा कोन एनडीपी बोलबे नेट घरोई उत्पाद। देखिबा बजार दर रे मोट जातीय उत्पाद रु विदेश निट साधन आय व्यय माने फेड़ी देले बजार दर रे मोट घरोई उत्पाद उपलब्ध हुए। देख पिला माने फास्ट जीडीपी काटछ मोट घरोई उत्पाद राइट। जीडीपी रु किछ अंश कौन माइनस कले नेट एनडीपी मिलियो, से कैलकुलेशन एठी अछि। तो हमको जीडीपी मिलगला एबे सेतिरु स्थायी पुंजीर उपभोग बाद देले बजार दर रे निट घरोई उत्पाद मिलता है। सेटु कौन बाद स्थायी पुंजीर उपभोग। अच्छा आ तले कौन लिखछि देखो बजार दर रे निट घरोई उत्पाद रु निट परोक्ष कर को बाद दबा छरी। अच्छा निट घरोई उत्पाद रु परोक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कले उत्पादन व्यय निट घरोई उत्पाद मिलता है। आपको पिला टे तुम बही मैथमेटिकाली जो जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स ये सब जाक से लिखा पड़ो। ए चलो नंबर 8 देखा सामूहिक जोगाण कौन 2013 एनुअल रे पड़ी आउर बहुत थर पड़ी पिला माने सामूहिक जोगाण सामूहिक चाहिदा सामूहिक जोगाण सामूहिक चाहिदा मध्य पार्थक्य कौन एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ चलो आम 8 नंबर देखा सामूहिक चाहिदा कौन एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, द टोटल डिमांड ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर राइट। आपको से ओडिया रे केमते बुझी देखो एक निर्दिष्ट अर्थव्यवस्था रे हेउतबा सामूहिक चाहिदा
सामूहिकता हिसाब से कौन पे गोटे इक्वेशन लिख एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बोली लिखा पड़ो सीटा ओडिया देती पारिवारिक उपभोग चाहिदा युक्त घरोई निवेश चाहिदा युक्त द्रव्य सेवा सरकार चाहिदा युक्त शुद्ध बा निट रप्तानी चाहिदार समष्टि सेटा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम या सामूहिक व्यय बोली कह जाए राइट। सो स्टूडेंट्स the total demand of a country is simply said to be aggregate demand. That means demand of all goods and services in a country in a financial year put together is aggregate demand. Well, in equation you have to write AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. Here C means consumption demand, I means investment demand, and then G means government demand, then X minus M means export minus import, that is the income or the demand in the abroad out of the nation. Okay students, thank you very much for watching. Those who are new, please subscribe it, subscribe kori niyo pila.